अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उमर आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। तो आजकल तो उड़ाने का सीज़न आ रहा है, सीज़न आ चुका है। तो काफ़ी लोग उड़ा रहे होंगे कबूतर। तो आज मैं कबूतर को उड़ाने के टाइम से पहले क्या देना चाहिए, जिसको हम खेल पानी भी कहते हैं, कोई खेल पानी कहता है, कोई ठंडा पानी कहता है। तो मैं बता दूं आपको कि कैसे बनाना है। अभी तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ कि बनाना कैसे है, क्या क्या करना है, ये तो मैं बता दूंगा। लेकिन बना के नहीं, क्योंकि बनाया हुआ है मेरे पास अभी। तो क्या करना है आपको 1 लीटर पानी लेना है। तो आप लिख लीजिए, 1 लीटर पानी लेना है। या तो आप ये वीडियो सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जो भी करे। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि नए नए वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तो 1 लीटर पानी लिया आपने, ठीक है। उसके अंदर आधा चम्मच यानी हाफ टी स्पून चाय डाल दी, जो हम चाय पीते हैं, कोई चाहे रेड लेबल, लिप्टन, जो भी हो। आधा चम्मच चाय डालनी है और 3 चम्मच उसमें सौंफ डालनी है, कच्ची सौंफ। सौंफ पाउडर नहीं डालना, क्योंकि उसे खराब हो जाएगा सारा। तो यूज करना कच्ची सौंफ। सौंफ 3 चम्मच और आधा चम्मच इसमें चाय चाय डालेगी। तो उसमें प्लस तीसरा आइटम जो मिलाना है आपको, इलायची। जो इलायची उसमें आती है, हरी वाली, हरी इलायची उसमें डालनी है। लेकिन इलायची का जो अंदर से बीज होता है, खाली वो 3 इलायची डालना। 3 हरी इलायची, उनके बीज डालने हैं, इलायची नहीं डालनी है, ठीक है। फिर उसको पानी को बॉयल करना है। पानी को बॉयल करेंगे हम लगभग 5 मिनट तक, ताकि वो सारा जो है उसका जूस निकल जाए। फिर उसको पानी को आप छानोगे, एक किसी कंटेनर में रखोगे जिस हिसाब से आप बनाओगे। फिलहाल मैं 1 लीटर के लिए बता रहा हूँ। अगर आप 2 लीटर बना रहे हो तो उसी के हिसाब से आप ऐड ऑन कर सकते हो। फिर जैसे उसको आप किसी कंटेनर में डालोगे, पूरा रस वस निकाल के कंटेनर में डाल के आप उसके अंदर जैसे वो वेट करोगे, ठंडा हो जाएगा। आधा आप लेमन उठाओगे, लेमन जिसको नींबू कहते हैं हम। तो आधा नींबू उसको एक ही बार ऐसे करना है, जितना आप में जोर है, ज़्यादा निचोड़ना नहीं है। आधा लेमन उठा के ऐसे निचोड़ो, जितना भी उसमें गिर रहा है आपकी ज़ोर से उतना, बस उसमें लगभग मान लो 20-25 बूंदे गिरनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप्स, बस। फिर उसको जाके फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख दो, फ्रीज़र में नहीं रखना है, टेम्परेचर रखना है, नीचे रखना है, डीप फ्रीज़र में नहीं रखना है। फ्रिज के नीचे वाले पार्ट में रखोगे, आप ठंडा करके रखोगे। तो सुबह जब आप सवेरे उठोगे, मैं बता दूं आपको ये कैसा बनेगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये इस तरह का बनेगा। ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। मैंने ट्राई किया है खुद, मैं पिछले लगभग मान लो 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ ये वाला नुस्खा। इसको आप ऐसा एक सिरिंज लाओगे, उसमें ट्यूब लगाओगे आप, क्योंकि जब कबूतर को देते हैं, कबूतर को ये मुंह के अंदर नहीं गिरना चाहिए। जैसे आप टंग के ऊपर गिरा दोगे, क्योंकि उनके टंग के ऊपर एक होल होता है जो उनके डायरेक्ट लंग्स के साथ कनेक्ट होता है। तो अगर उसमें एक थोड़ी भी बूंद चली गई, कबूतर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो उस टाइम पे उड़ना नहीं मानेगा। तो मेक श्योर कि ये ट्यूब उसके टंग के जो होल है, जो लंग्स का, जो उसके ब्रीथिंग पाइप जो है, विंड पाइप से अंदर जाए। अंदर मतलब उसके अंदर नहीं, पीछे से जो उसके गले में चला जाए, जहां पे उसका। तो फिर आप इसको लगभग 5 ml पूरा एक कबूतर को दोगे। उसके बाद उसको देने के बाद 5 मिनट के बाद उसको छोड़ना उड़ने के लिए। कैसे आप छोड़ते हो, आप फेंक के उड़ाते हो, चाहे आप पत्थर मार के उड़ाते हो, चाहे आप झंडा चढ़ा के उड़ाते हो, चाहे छड़ी दिखा के, जैसे भी। फिर आप देखो डिफरेंस। पहले आप अपना तरीका यूज करो, जैसे आप कर रहे हो, नॉर्मली उड़ा रहे हो। फिर आप ये देखिए, देखो ये कोई गलत, मैं कोई मेडिकेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई दवाई नहीं दे रहा हूँ, कोई बाकी की तरह मैंने ये ड्रग्स की नहीं, ये नेचुरल रेमेडी है, नेचुरल तरीका है। आपका कबूतर आप देखिए, कम से कम 35% आपका इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूज कीजिए ये तरीका और देखिए, मुझे बताइए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो, ठीक है। मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे आपको लगता है कि मेरे कमेंट्स, मेरे मेरे जो विचार है, मेरे जो तरीके हैं थोड़े गलत है या सही है, मैं ट्राई करूंगा उनको सुधारने के लिए। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।